हेलो एवरीवन, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक हैं और आप अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन में दोनों की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। खासकर मैं फेमिनिन का बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी जो शिफ्ट हुई है, यानी एनर्जी अपडेट हुई है आज के दिन, तो वो थोड़ा सा मैं बताऊँगी। लेकिन मैस्कुलिन के बारे में बताना चाहूँगी कि मैस्कुलिन की जो एनर्जी है बहुत जैसे मैंने कल बताया था, बहुत रेयर चल रही है, बहुत डिफ़िकल्ट चल रही है। लेकिन जैसे कि आज की जो एनर्जी अपडेट हुई है, यानी शिफ्ट हुई है, यानी कि आज की एनर्जी पिछले कुछ दिनों की एनर्जी से बेटर है। यानी कि जैसे जैसे आपने लर्निंग किया है, जैसे जैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, वैसे वैसे आज आपको अपनी एनर्जी में बदलाव देखने को मिला होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा जिन जिन ने मेरा जो मैंने कल बताया था उस तरीके से चीज़ों को फॉलो किया है, और आज की एनर्जी मुझे बताइएगा कि किस तरह से लाइट हुई है। हालांकि थोड़ा बहुत हैवी है क्राउन में, और ये क्राउन हैवी आपका नाइट इवनिंग से हुआ है। मॉर्निंग में थोड़ा था, लेकिन बीच में फिर ठीक था, लेकिन इवनिंग में फिर थोड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारा रिलैक्स हो गया है। यानी कि क्राउन पे हैवीनेस है, लेकिन जो ओवर रिएक्शन और जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, वो बहुत द्वंद्व जो मन में चल रहा था, वहाँ आपको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, थोड़ा रिलैक्स हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, आप अपनी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं जहाँ आपने बहुत पहले उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, या बहुत टाइम से आप उनको इग्नोर कर रहे थे, या फिर वो आपका पर्सनल लाइफ हो सकती है, जॉब कैरियर हो सकता है, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, या फिर मूवी देखने का प्लान हो सकता है, या फिर सॉन्ग सुनने का प्लान हो सकता है, या डांस करने का प्लान हो सकता है, या योगा, या कुछ भी। मतलब आपने जो बहुत टाइम से मतलब आप डिले करते थे, नहीं यार आज नहीं कल करेंगे, नहीं यार आज नहीं कल करेंगे, तो जो ऐसा आप कर रहे थे, तो फाइनली आपने उस जगह अपने आप को सेट किया, और वहाँ से थोड़ी ऐसा हुआ कि उस एनर्जी से आप अपने आप को दूर कर पाए, आप समझ पाए, और उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए जहाँ आप दूसरी चीज़ों में शिफ्ट हुए हैं, राइट। तो इस तरह से आपने अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है, और वेल डन आपके लिए, क्योंकि एनर्जी आपने ही शिफ्ट की है और इतनी बेस्ट एनर्जी को लेके आए हैं। यानी कि अगर आप जितना बैलेंस रहोगे, जितना चीज़ों को अच्छे से सीख लोगे, जितना अच्छे से रीड कर लोगे, ऐसे ही उतनी ही एनर्जी आपकी बिल्कुल रिलैक्स और नॉर्मली होती रहेगी आपकी एनर्जी। और एक बात और, जिनको जो मुझे चैनलिंग में हुआ है, चैनलिंग जो मिली है, वो ये है कि जिनको 444, 777 और 888 या 88 इन नंबरों की सिंक्रसिटी ज़्यादा हो रही है, तो आपके लिए मैसेज है। सबसे पहले 444 के लिए मैसेज है कि जो आप 444 नंबर देख रहे हैं, बार बार रिपीट आपके सामने हो रहा है, आप कोई टेंशन में है या ओवर थिंकिंग में है या कुछ भी है, आप बार बार देख रहे हैं, तो आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लिए बैलेंस आ रहा है, आपके लिए यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लव एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं। और ये मैसेज आपको ये 444 नंबर आपको मैसेज दे रहा है कि आपने जो भी सपने देखे हैं इन दिनों, जो भी आपने चाहा है, लेकिन अभी आपकी चीज़ें ठीक से चल नहीं रही हैं, तो वो आपके लिए ग्रीन साइन है कि आपके लिए वो कंप्लीट होगा। तो आपको इसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बैलेंस कर लो। अगर आप जॉब कैरियर इस लिहाज से अपने आप को प्रॉब्लम इस चीज़ में आप अपने आप को लो लेके जा रहे हैं, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आप इस चीज़ को निकाल दो, इसे हमें सौंप दो, और आप सिर्फ अपना काम करो, आप सिर्फ अपना एनर्जी लेवल दो उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आप सपने अपना सपना पूरा कर रहे हो, जिन चीज़ों को चाहते हो कि आपकी रियलिटी में बदलें, तो उनको बस आपको अपनी एनर्जी देनी है, यानी कि अपना काम करना है, उनको 101% देना है। बाकी उसका जो रिज़ल्ट है उसे आपको यूनिवर्स के थ्रू छोड़ देना है, क्योंकि यूनिवर्स खुद उस चीज़ को अपने हाथों में ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं, आपको यकीन दिला रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे सेफ में हैं, हमने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, बस तुम्हें अपने रास्ते पे चलना है, धीरे धीरे वर्क करना है, और उन चीज़ों को रियलिटी में पहुंचाने का काम हमारा है। तो आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स और चिल होकर ये सारे काम आपको करने की ज़रूरत है। और जिनको 777 नंबर की सिंक्योरिटी हो रही है, आपके लिए मैसेज है कि आपके अंदर जो उथल फुथल चल रही है, और आपके चीज़ें जो बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। आपका सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है, आपका सोचने का तरीका बदलने लगा है, आपका चॉइसेस आपकी बदलने लगी है, आपका टेस्टेस आपके बदलने लगे हैं। जो पहले आप यूज़ कर रहे थे वो आप नहीं कर रहे हैं, और आपको पूरी तरह से जो सेटअप चेंज हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर आपका चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेट हुआ है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, एक लेवल आप एक लेवल आप जा रहे हैं, और ये भीतर का जो
ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार मैं रिपीट करती हूँ, लेकिन ये जो भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आपको पहले क्या था, पहले ओवर थिंकिंग चल रहा था, रिएक्शन चल रहा था और बहुत कन्फ्यूजिंग चल रहा था, मतलब कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था और बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ भी हो जाए और बस कहीं निकल जाए, कुछ ऐसी जो बेहद सी एनर्जी थी जिससे आप गुजर रहे थे। लेकिन अभी उस एनर्जी में थोड़ा बैलेंस है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी क्या आपको स्टार्ट हो रहा है, आपने अगर फील किया हो, आपने देखा हो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट था, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी एंगल से, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट था, आप उसका अब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। यानी आप उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जहाँ आपको आपकी जो रूटीन लाइफ थी, आप जो मैनेज कर रहे थे, या फिर जो आप खाना पीना पसंद कर रहे हैं, जो जो भी जिस तरह से आप अपना शेड्यूल रेडी करते हैं मॉर्निंग से नाइट तक का, जो आप हमेशा से कर रहे हैं, जो पैटर्न आप सेटअप करते हैं और उसी पर आप डेली वर्क करते हैं, तो वो आपने चेंज कर दिया है। आपने खाने का तरीका बदल दिया है, आपने पहनने का तरीका बदल दिया, आपने सोचने का तरीका भी आपका बदल गया है। जो हाँ पहले आप छोटी छोटी बातों पर ये सोचते थे ना कि यार इसने ऐसा क्यों कहा, मुझे इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या मतलब है कि इसने मुझे ये बात कही, कहीं इसका नेगेटिव तो नहीं, कहीं से उसने मुझे पिंच तो नहीं किया, मतलब पहले बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते, इसने कहा तो कहा क्यों, क्या कारण है इसका, क्या मीनिंग है, क्यों मुझे दिखा, क्यों मुझे ऐसे इसने कहा। तो जो आप सोचते थे अब वो आप सोचते नहीं, अब आप ये कहते चल हट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें जो कहना है कहते रहो, तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी तुम्हारी थिंकिंग को मैं और एनर्जी दूँ। ये आपका सेटअप हो गया है। दूसरा, जो आप बहुत ज़्यादा जैसे चीज़ों को लेकर भागते थे, यानी कि जिन चीज़ों से आप भाग रहे थे वो चीज़ें जैसे कि आपके कार्मिक हो सकते हैं, कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसे आप बार बार फेस कर रहे हो लेकिन उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको उसे फेस करना है, उसे डरना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है। ओनली आपने ये बोल दिया ना कि यस मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, दूसरे ही पल आप चुटकी बजा के उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उससे भागोगे, जैसे कोई देख लिया और आप भाग रहे हो, तो वो आपसे भागेगा नहीं, वो तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम दूर भागोगे, वो तुम्हारे पीछे भागेगा। तो भागते भागते ही लाइफ नहीं गुजारनी है ना, तो अपनी लाइफ को एक बार उस चीज़ को फील करना है, उस चीज़ में उसे एक्सेप्ट करना है और पूरे अच्छे भाव से करना है। ऐसा नहीं कि यार ठीक है मैं तो मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बोले ठीक है तो भी देखा जाएगा, तुम मेरे से बड़े तो नहीं हो, मेरे यूनिवर्स से तुम बड़े नहीं हो, ठीक देखते हैं तुम्हारा क्या है, कितना तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम मुझे हिला पाओ, मेरे वजूद को हिला पाओ, मेरी नींव को हिला पाओ, क्योंकि मेरा फाउंडेशन, मेरी नींव यूनिवर्स से टिकी हुई है, यूनिवर्स पे बनी हुई है। तो देखते हैं सामने वाला कितना आपको हिला सकता है। तो उस एंगल में, उस ईगो में, इसे कहते हैं ईगो, इन चीज़ों पे लगाओ अपना ईगो, जेलेसी और गुस्सा, ठीक है, इन चीज़ों पे लगाओ। तो ऐसे डील करो सामने वाले से कि देखते हैं आप कितना हमें नीचे कर पाते हो, या कितना आपकी एनर्जी आपको लो में लेके जा सकती है, यानी उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो आपकी एनर्जी को डल कर सके, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है। बस यही चीज़ आप भूल जाते हो कि आप अपनी हायर सेल्फ को भूल जाते हो कि हम एक हायर सेल्फ से सोल हैं, लेकिन बस हम उसे ही भूल जाते हैं। जब हमारे दिमाग में थोड़ा सा नेगेटिविटी आता है, थोड़ा सा डल एनर्जी आती है और उसे हम भूल जाते हैं, हमें लगता है यार हमारा कोई नहीं है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम एक हायर सेल्फ वाली सोल हैं। हम अपनी हायर सेल्फ को याद करना, उसे पुकारना भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसे याद रखना है और उन चीज़ों को डील करना है, उनसे भागना नहीं है। सॉरी, सराउंडिंग में शोर आएगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो उन चीज़ों से भागना नहीं है, उनको डील करना है, उनको समझना है, उनको बिल्कुल अच्छे से जानना है, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जी आपको ये आएगी कि अब आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर जो है, आपने जो भी बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं बहुत ज़्यादा, आपको जैसे ये था कि मुझे ये ड्रीम दिखा, इसका क्या मीनिंग है, मैंने बटरफ्लाई देखा, इसका क्या मीनिंग है, मैंने ये वाली चीज़ देखा, यानी मैंने पिजन देखा, मैंने एंजल नंबर देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। यानी अब तक जो आप मतलब में घूम रहे थे, मीनिंग्स में ढूंढ रहे थे, वो मीनिंग्स अब आपकी ख़त्म हो रहे हैं। अब आपके अंदर वो धीरे धीरे वो ठहराव आ रहा है, वो चीज़ें ठहराव ले रही हैं। अगर ये ठहराव आएगा तभी आप
अभी आप उस चीज़ से निकल पाओ, क्योंकि अभी क्या है कि अभी आप ना एक ऐसी एनर्जी में हो कि बस इसका क्या मीनिंग है, कोई मुझे इसके बारे में बता दे, कोई मुझे उसके बारे में बता दे। नहीं, आपको दूसरों से नहीं जानना, आपको खुद से जानना है। दूसरा क्या कहेगा वो उतना ही कहेगा जितना उसने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, मैं भी आपको उतना ही बता सकती हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने इस जर्नी में जो झेला है, जो मैंने बर्दाश्त किया है, या जो मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने जाना है, वही मैं तुम्हें बता सकती हूँ। राइट। रहा मेरा चैनलिंग का, तो चैनलिंग का मैं उतना ही बता सकती हूँ जितना मुझे यूनिवर्स बताएंगे, उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से ट्राई करोगे, खुद के साथ कनेक्ट करोगे, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहोगे, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आपको अपना खुद का मेंटर खुद बनना है, अपने लिए खुद गाइडेंस खुद क्रिएट करनी है, खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। जब भी लाइफ में कोई इशू आ जाए, कोई भी थॉट आ जाए, तो उस पर पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और उसे ढूंढो, उसका आंसर्स खुद से डील करो, खुद से रिलीज़ करो, खुद से सोचो चीज़ों को। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम तक ये चीज़ें याद रहें। ये मेरा काम इतना नहीं है कि बस आज बताती है और कल ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग, मतलब जो मैं अपने लिए बता रही हूँ कि पता नहीं हम लाइफ में रहे ना रहें, लेकिन आप इतने ट्रेंड हो जाओ, आप इतने लायक हो जाओ, या आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट कर पाओ चुटकियों में, मिनटों में, तो आपको दूसरों की ज़रूरत ना पड़े। यही चीज़ मैं अपनी क्लास में सिखाती हूँ, जब भी मैं उनको मेडिटेशन कराती हूँ, चीज़ों के बारे में उन्हें बताती हूँ, मैं यही चीज़ सिखाती हूँ कि वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखें। भले ही मैं एक दिन क्लास में नहीं आऊँ या 2 दिन क्लास ना लूँ तो नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट हो, तो मेरी क्लास को कभी भी नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं, ऑलरेडी वो जानते हैं इन चीज़ों को, सीख गए हैं कि एनर्जी को किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से डील करना है। अभी की बात है कि मैंने बोला है कि मैं कुछ दिन, मतलब मैं क्लास नहीं लूँगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो उन्होंने पता है मुझे क्या कहा है, मुझे कहा है मैम आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपने हमें इतना सिखा दिया है, हम इतना डील करना सीख गए हैं कि हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। जब लगेगा कि हमें ज़रूरत है तब हम आपको एक मैसेज कर देंगे। बाकी हम इतने, आपने इतना हमको कैपेबल बनाया है कि हम हर एनर्जी से डील कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये कॉन्फिडेंस देख के कि यस, भले ही उन्होंने मेरे साथ में कुछ भी टाइम स्पेंड किया है, आई मीन क्लासेस ली हैं, लेकिन वो इट्स लाइक है कि वो अपने आप को हील कर सके, अपने आप को उस कंडीशन से कंपेयर करके रिलीज़ कर सके। तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इस तरह से अपने जीवन को समझ पाए हैं, और जो मैं समझाना चाह रही थी वो उन्होंने समझा, और मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की ही तलाश थी कि जो मैं बता रही हूँ वो अच्छे से समझ पाएँ, जो उस चीज़ को पकड़ पाएँ कि मैं समझा क्या रही हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि लाइफ में थोड़ा सा बेटरमेंट रखो और अपने आप को ईजी बना के रखो, लाइफ को ईजी बना के रखो। जितना प्रेशर्स माइंड में लेकर घूमोगे, लाइफ उतना ही डल रहेगी, उतना ही लो में रहेगी। थोड़ा सा ईजी कर दो, थोड़ा सा रिलीज़ कर दो। लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आई है, चली जाएगी, कोई बात नहीं, चिल कर जाओ यार। ठीक है, रहा मैस्कुलिन का सवाल, तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है बहुत हायर एनर्जी में है, बहुत हायर एनर्जी में है। थोड़ा सा उनकी जो एनर्जी है बहुत एक्सट्रीमली, मतलब मिलने वाली एनर्जी रहेगी, आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं वो, लेकिन आपको ठीक से डील करना होगा। हालांकि मैं कहूँ इन दिनों मिलना तो आपको लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अभी आप डील नहीं कर पाओ, क्योंकि अभी आप खुद की एनर्जी से ही डील नहीं कर पा रहे हो। तो जब 2 एनर्जी सामने आएंगे, दोनों की ही ये एनर्जी है, वो भी इसी एनर्जी में है, वो भी उसी एनर्जी में, यानी आप भी इसमें हैं और वो भी उसमें है, तो दोनों ही एनर्जी जब कंबाइन होंगी तो दोनों का ही ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट से मतलब आप दोनों का नहीं, एनर्जी ब्लास्ट, यानी एनर्जी बहुत सरफेस पे जा सकती है। अगर आप अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं तो डेफिनेटली मिलिए, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और एनर्जी को बैलेंस होने दीजिए, खुद को बैलेंस होने दीजिए। देखिए, क्योंकि आज का दिन बहुत बेटर रहा है, देखते हैं कल का दिन कैसा रहेगा, लेकिन बेटर है। लेकिन इतना भी कहती हूँ कि कल का दिन भी आज से बेटर होगा, ये मैं पहले ही बता के जा रही हूँ कि आज का दिन जो है उससे ज़्यादा बेटर कल का रहेगा। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है अपने आप में। ठीक है, दूसरी चीज़ों में करना है, दूसरी चीज़ों से मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में जो खुद के साथ अलाइन हो, तो यही आपको करना है। तो ये है एनर्जी अपडेटिंग, बहुत प्यारी एनर्जी अपडेट हुई है। और यस, मैं ये तो बताना भूल ही गई, मैंने तो 7 का ही बताया था, 888 का बताना भूल गई। चलो, मुझे याद आ गया। 888 नंबर जिसको दिख रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप डिवाइन के साथ इन्फिनिटी में आ रहे हैं, डिवाइन के साथ वो कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जब आप डाउनलोडिंग, चैनलिंग और
आप अपने पर्पस से कनेक्ट होने वाले हैं। वेल डन आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी सोल्स के लिए कि जो इस चीज़ में आ रही हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपने आप में अच्छे से वर्क किया है, इस एनर्जी को अच्छे से झेला है, अच्छे से मंथन किया है, अच्छे से इसमें खुद को इन्वॉल्व कर दिया, यानी खुद को इसमें सौंप दिया है, इसमें खुद को झोंक दिया है, वो सोल्स अब निखरने वाली हैं। जैसे कहते हैं ना कि सोना जो है आग में तपकर ही कुंदन बनता है, तो कुछ सोल कुंदन बनने वाली हैं, कुछ सोल बहुत हायर सेल्स में जाने वाली हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबके लिए कि आप यूनिवर्स के साथ इन्फिनाइट हो रहे हैं। बहुत बहुत वेल डन। और थोड़ा सा इन सोल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा, वो होगा पानी के साथ में, यानी कि आपको बहुत खुश्की रहेगी बॉडी में, गले में, और जब आप जैसे कि आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं या कुछ ऐसा कुछ मतलब करते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स रहेगी। सॉरी, मतलब मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ें हैं जो अब आप कंपेयर कर पाओगे। और साथ में आपको बहुत गले में खराश जैसा रहेगा, हालांकि गला ठीक है, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल जकड़ गया है, बंद हो गया है, और अगले ही पल वो ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी सी सिस्टम्स रहेंगे। और आपको क्राउन पे बहुत हैवी रहने वाला है, क्राउन से यानी कि गर्दन से लेके और पूरी तरफ पूरा मतलब पूरा हेड आपका बहुत पेनफुल रहने वाला है। पैरों में आपको पेन होने लग सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ऐसी रहेंगी जैसे कि सूजन आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है, बहुत भारी भारी आगे रहेंगी। आपको बीपी लो होगा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि बीपी लो है, लेकिन बीपी लो है आपको। अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप देखोगे चेक करके, तो आपको बीपी लो निकलेगा, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि बीपी लो है ये, लेकिन बीपी लो है आपको, क्योंकि एनर्जी जो आपको मिल रही है, जिस एनर्जी में आप जा रहे हैं, तो आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल जीरो पे होगा। जीरो से मतलब बहुत डल होगा, तभी आप उस हायर सेल्फ को या उस हायर कनेक्शन को कनेक्ट कर पाओगे, उस हायर एनर्जी को रिसीव कर पाओगे। तो थोड़ा सा आपको ये फील हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस जितना है कि पानी को नहीं छोड़ना है, पानी को तो ऐसे पकड़ लो आप कि बस तेरा मेरा नाता, बाकी किसी से नाता नहीं। तो बस पानी के साथ में बहुत अच्छे से कांटेक्ट करना है अपने आप को। पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करो जहाँ भी हो। रात को सोने से पहले पानी के साथ में अपने आप को थोड़ा सा काम में लो, फेस धो लो, पैरों को धो लो, हाथ पाँव धो लो। पानी को मतलब आपको सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो पानी है। पानी ही आपको हील करेगा, पानी ही आपको बॉडी में एनर्जी को एनालाइज करने में, बैलेंस करने में और अलाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये है 888 का, और 777 का मैं बता चुकी हूँ। वो अभी स्पिरिचुअल लाइफ में, यानी उनके खुद के अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, उनके अंदर की चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ हो रही हैं और वो चीज़ों को समझ रहे हैं। और ये जो सोल है, यानी 888 वाली सोल, यानी कि इन्फिनिटी वाली, ये इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गई है। वो बिल्कुल बिल्कुल पीस में है, बिल्कुल साइलेंस में है, बिल्कुल की मतलब बिल्कुल पीस के साथ है। हालांकि हलचल उनको है, लेकिन बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रहे हैं। हालांकि एनर्जी उसी तरह से है, लेकिन बॉडी भी थोड़ा उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेकिन वो फिर भी ठीक है, बैलेंस में है, उनको कोई रिएक्शन नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे पता है इस वीडियो को सुनने के बाद आप सभी बोल के जाओगे कि यस मैम मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, क्योंकि आप लोग बता नहीं रहे हो, लेकिन मुझे पता है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, और आप मुझे लाइक इतना करो कि मुझे मोटिवेट हो यार, मुझे मोटिवेट तो कर दिया करो। साथ में मुझे, अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे लाइक कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको डेली ऐसी वीडियो जो मैं डालती हूँ चैनलिंग वो आपको मिल सके। और जिन्होंने मुझे पहले से ही सब्सक्राइब किया गया है, कर रखा है, तो आप सबके लिए बहुत बड़ा थैंक यू वाला, मतलब बड़ा वाला थैंक यू। और गॉड ब्लेस सबके लिए, उनके लिए भी जो नए आए हैं और जो पुराने हैं उनके लिए भी बहुत बहुत गॉड ब्लेस। और हिमानी से मुझे एक कमेंट आया था हीलिंग के लिए, आपकी बेटी का, तो टेंशन मतलब आपकी बेटी अगले मतलब 2 दिन में ठीक हो जाएगी, 1 दिन में या 2 दिन में मुश्किल लगेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बिल्कुल फिक्र मत करो, उनका मैंने हीलिंग स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्दी वो ठीक होने वाली है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, हिम्मत नहीं हारनी है, टेंशन में नहीं जाना है, फेथ रखना है।